वरना ये होता है कि दिन दिन में आती, फिर 5 भाई हैं तो 5 भाइयों में थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है ना। तो इस करके फिर आते ही कैमरा तो नहीं लगाया जाता सबके मुंह पे, लेकिन कोशिश करूंगी कि अब रहेगी तो भी अब दिखाऊं आप लोगों को। और मास्टर जी लेटे हुए हैं। राम राम जी, कैसे हो? आज थोड़ी तबीयत में सुधार है, बाकी बीमारी की शोभा ना हो, क्योंकि बीमारी है नहीं, बस ताव ले लिया शरीर का। हाँ। क्योंकि स्वास्थ्य सबसे उत्तम है। पता है क्या, हमें ये लगता है कि भाई ये चीज वो चीज हम ये कर लें वो कर लें, लेकिन जब आदमी में बीमारी आवे ना, उसका शरीर में दिक्कत आवे, तो उसने तो वो है कि कुछ नहीं है दुनिया में, अपना शरीर है भाई, है ना मास्टर जी? लग रहा होगा ना पैसा, क्योंकि पैसा और खान पीन की चीज सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है अगर अपना शरीर कुछ भी नहीं है, ठीक है तो सब कुछ अच्छा लगा है। पहला सुख निरोगी काया, और बस और कोई सुख नहीं होता। बिल्कुल। मन तो लग गया नहीं देखो कोई सुख, क्योंकि बाकी मैं बीमार हाँ, कम ही पड़ा करूं, और बस जो ही पढ़ू नहीं मैं बीमार, फिर पक्का काम होएगा। डेंगू वाला तो हो लिया आपका 2-3 बार, है नहीं? हाँ, एक बार तो जमाए ज्यादा हो गया था उस जब तो मेरी 10,000 ही रह गई थी प्लेटलेट्स। उस साल तो ना बहुत दिक्कत हुई थी। साथ में तो मेरी नानी गुजर गई थी, मतलब मेरी माँ की, इनकी नानी, मेरी नाना से, तो मेरी माँ तो वहां पर चली गई। इनका और डेंगू होके प्लेट बिल्कुल है कम, मतलब उससे पहले तो मैं इशार ले गया, हमारे मास्टर जी हैं उनके हो गई थी दिक्कत, उनकी भी 10,000 प्लेटलेट रह गई थी। तो आना से तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था भाई मुश्किल है बचना। हाँ। फिर उनको ठीक करा के ले आए, 2-3 दिन हुए थे, दिवाली का त्योहार सा था आसपास, फिर मेरा होगी। फिर जो हमारे मास्टर जी थे ठीक करवा के ले आए थे हम उनको, वो बोला चल उसे अस्पताल में चलांगे, मैं ठीक होगा, आ गया तुम भी ठीक हो जाएगा। मैं बोला ना जी इतने महंगे अस्पताल में वो नहीं ठीक। और उस टाइम पे ना सिचुएशन ऐसी थी, क्योंकि ना तो मेरी माँ थी यहाँ पे, मैं गला तो स्कूल में जाती, गला सारा काम कर दी, और जय साल का था, नहीं साल का था। हाँ, साल एक का वो या कम था, लाले रह रहा था 15-20 थोड़ी बहुत दिन कसर रह रही थी। तो जय साल का दिन में तो खुआ पिया के सारा काम करके उसने जान दी स्कूल में, और मेरे काका रख दे बेचारे कुकरे दुखी सुखी होके, फिर स्कूल में आए पीछे, फिर साथ में बच्चा, साथ में सारे काम, बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम। 15 दिन में आया था मैं इशार था जब। हाँ, और हाँ, ये पहले तो मास्टर जी गला चले गए, इनके स्कूल के जो टीचर है वे मालिक है, और फिर इनका खुद को हो गया। तो उस टाइम पे मैं अकेली रही थी। हाँ। रात में भी, वरना मैं 8-9 दिन तो इशार से आए थे, और 7-8 दिन मेरा बोतल टिक्के बिरयानी केके पिया था, जूस। डेंगू में कोई लोग नहीं गई के, जब मैं गए थे जब, तो डेंगू में नहीं फुल मरे थे। डेंगू जो में पूरा फैला था, बहुत लोग गए थे। 3 साल पहला की बात है, टोहाना में तो 3 नहीं, जय 18 साल का था, मैं स्कूल में लग रही थी जब, जय वो जगह 7 साल का। हाँ, 5-1 साल हो गए, 5.5 साल पहले की बात है। फुल डेंगू मैच चला टोहाना में, जो है डॉक्टर नहीं उनकी फुल कमाई हुई थी। फिर हमने नहीं सोचा था उस टाइम भाई जो ही ठीक होंगे नहीं एक अस्पताल खोलेंगे। फिर हमने 1 साल हो गया अस्पताल खोल रखे है, बढ़िया चला रखा है, 5 मंजिला हॉस्पिटल है कृष्णा के नाम से। बाकी हमारी सारी चीजें ही कृष्णा के नाम से हैं, है ना। कृष्णा इंस्टीट्यूट है, KM स्कूल है हमारा, कृष्णा अच्छा है, लगा लो सारा बढ़िया मेडिकल है, तो सारी यही चीजें। और ना कई सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सी वो नहीं हो जाएगा, अपनापन सा ज्यादा हो रहा है। हमारी नू को लगता भी किसी और के स्कूल में जाओ है, फैमिली अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो रही है। क्योंकि पहला कोई भी काम मामे सोचा, फिर मामे करा, अच्छा लगा मामने। और ऐसा नहीं होता भाई सवेरे 8 बजे स्कूल का टाइम है तो 8 बजे पहुंचना है, 7:30 बजे पहुंच जा मामे, ये नहीं होता। भाई 2:30 बजे छुट्टी होगी तो 2:30 बजे मोटरसाइकिल, कई बार तो बिल्कुल रात में भी मारी, कई बार रात में 10-11-12 भी बज जाए। तो ऐसे हुआ है, काम अपना समझ कर करना चाहिए, कोई भी काम हो। बाकी हमारा होता यही है, जहाँ पे भी हम काम करते हैं ना, अपना समझ, हम ये नहीं सोचते भी हमने तो ड्यूटी करनी है, फॉर्मेलिटी हमारी कोई भी है। जहाँ पे मैंने भी काम किया है कभी, तो अपना समझ के किया है, और ये भी ऐसे ही है। और अगले भी हमें इतना ही मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, अपना समझते हैं। बस जी 5 मिनट 6 मिनट की होगी वीडियो, तो चलो मैं काम लग जाऊँ भाई। मशीन मैंने लगा दी है, और कोई नहीं शेयर करियो आप बात करांगे जी फिर। हाँ, क्योंकि ना फिर बात में व्लॉग निकल जाएगा, फिर कुछ लोग भाई बातें ना ज्यादा पसंद नहीं करते, और इनका खांसी की दिक्कत ज्यादा हो रही है साथ में। जी खांसी तो बस न्यू है, हो जाएगी ठीक है,
सब फिर ठीक एक होगा। आप आराधन लेकर जब मेरा स्टैंड ले आओगे। हाँ स्टैंड लिया होगा। क्योंकि यार पता है मैंने ना इन चीजों का ज्यादा हो रहा है, मैंने मेरे कपड़े का नहीं रहा, मैंने इन चीजों का ज्यादा हो रहा है, तो मैंने मशीन लगा रखी है और मशीन मैंने बंद कर दी थी ताकि भाई आवाज ना आवे वीडियो में, क्योंकि फिर घूम घूम आए जाना अच्छा सा होने लगता आपने भी सुनन में। और एक मेरे जो दोपहर के बर्तन हैं वो रह रहे हैं, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि कुछ और काम लगी थी, तो ये मैं अपने जो काम है वो फटाफट से निपटा लूं। कितने ले जाया करो आप अपने, आधा तो ले आऊंगा। आराध्या पकड़ लेगी, उनकी ले आओगे कटका तो कोने फिर भी ले जाते। तो भाई केड़ा खा लूँ फिर लागूंगी काम के। और गर्मी ना जितनी भूडी गर्मी हो रही है तो मैं छेड़ी हुई पसीने आया कर हवा वाली। ईब की तो लाइट आओगे नहीं ज्यादा होगा, मैं तो एक काम करा करूँ जो कोई बर्तन साफ करने बर्तन साफ करके फिर पसीने सुखाने जाऊंगी ऐसी में बैठ के 5-7 मिनट और फिर जो कपड़े धोने होंगे निचोड़ने बुरश लगानी वो काम करूंगी सुखाऊंगी, फिर बीच में फिर एक काम करके बैठ के कर जाऊंगी फिर बैठूंगी, क्योंकि लगता काम बनता है क्योंकि गर्मी में पसीने इतने आ जाए हैं। खा लो आप लोग भी तो सोचियो ना भाई, पर वही बात है कि आप खाया जाए ना पास में होंगे तो न्यारा दे उठा के, ये तो बस आदर मान खातर कहूँ खा लो। तो जी बर्तन मैंने धो दिए हैं, इन्हें मैं बाहर रखे हूँ, बाहर सूख जाएंगे धर लेंगे तो ये बाहर सुखा दूंगी। और इसने लगा दिया जिद जूस खाते क्योंकि इसमें कीड़े भीग गए थे। तो बर्तन धोए उस टाइम तक ये जो कपड़े हैं वो भी धो गए थे, 2-3 चक्कर इनमें आ लिए हैं क्योंकि स्कूल वाले थे ना, इनकी ड्रेस थी और बच्चे की ड्रेस थी, तो फिर 2-3 चक्कर लगवा दिया करूँ मैं इनमें तो। और ये बस इन अपना पानी में को खंगाल के और सुखा दूंगी। और आराध्या आ गई है ट्यूशन पे तय, तो ईवीओ जो टाइम है वो है लगभग मेरे हिसाब से 9:30 के आसपास का रात का, क्योंकि बीच में क्लिप को नहीं निकाली मैंने, फ़ोन आ गए थे 2-3, तो फिर मेरे पास एक ही फ़ोन है भाई, इसमें चाहे फ़ोन सुन लो और चाहे इसमें वीडियो बना लो तो इस करके तो खाना पीना हमारा हो गया है। और आज हमने बनाई थी अमरूद की चटनी, सब्जी को नहीं बनाई क्योंकि ना कदे कदार तो मन करा भाई चटनी के साथ में जल्दी भी बन जावे और फिर थोड़ा सा अलग सा भी हो जावे है। और वैसे मन तो मेरा नमकीन चावल का था, फिर चटनी बना ली थी मेरी माँ ने अमरूद की, तो फिर हमने सोचा कि चलो रोटी ये बना लें। तो अब खाना पीना करके थोड़ी देर बैठ गए थे, अब मैं आ गई हूँ वापस तक फिर किचन में। और जो दूध है वो गर्म होना रख दिया है क्योंकि दूध आज हमने ज़्यादा बांध लिया, वैसे तो मतलब 2 किलो लेके आया करते लेकिन उसमें हमारा काम को नहीं चलता, तो 2 किलो शाम नहीं है ईब जड़ा राधे ट्यूशन पर जावा है उनका बांध दिया है। और आधी किलो और मेरी माँ और भी फालतू ले आई थी किसे कहते हैं, तो 4.5 किलो दूध हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इसकी जो दही है ना वो जमा दूँ। और ये बस ये जो लस्सी है वो डाल ली है कटोरी में, और साथ में मैं बनाऊंगी बनाना शेक। तो जो का काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन उस टाइम पे ना बर्फ़ को नहीं थी, तो फिर बर्फ़ बिना तो अच्छा सा को नहीं लगा क्योंकि भाई ठंडा ही अच्छा लग गया है। तो देखो इसमें ना इंतजार नहीं। और यहाँ पे जो दूध है वो गर्म हो गया था तो छलनी ढक दी है उसके ऊपर ताकि भाई ठंडा हो जाए, ठंडा होने पीछे फिर मैं इसकी जो दही है वो जमा दूंगी। तो ये मास्टर जी देने लाग रहे हैं प्लांट्स में पानी, और मैं देखने लाग रही थी कि भाई बारिश के ढंग हैं कि, तो फिर लागत तो था क्योंकि कोई भी तारा नहीं दिख रहा था इस टाइम पे। और बस ये पानी दे देंगे, और जो बनाना शेक वो हमने पी लिया है। और भाई कई बार जैसे स्पेशल बताना पड़ा है कई बार कमेंट आ जाए कि आपने अपनी माँ को नहीं दिया, सासू माँ को नहीं दिया, तो भाई सासू माँ तो दिया है क्योंकि देखो ये तो पिया को नहीं, क्योंकि इनका तो खांसी की भी दिक्कत हो रही है और वैसे भी भाई डाइट भी चल रही है इनकी, तो फिर केला तो ये वैसे भी को नहीं खाते। तो फिर हमने 4 का बनाया था, दोनों बच्चे मैं और मेरी माँ, मेरे काका ने भी नहीं पीना होंदा। तो अब आ गई हूँ अंदर, और बारिश का डंग लग गया था मैंने कि बारिश आज के है रात में, तो कपड़े बाहर नहीं छोड़ सकती तो फिर कपड़े मैं उतार लाई हूँ बाहर तय। और भी यहाँ पे बस कुछ बेड पे सोफे पे मेज़ पे नुए फैला दूंगी, और जो पंखा है वो चला दिया अगर ना तो सूख जाए हैं। और कई बार कमेंट आवे कि बेबे जो स्टैंड है वो ले ले कपड़े सुखाने का, तो इतनी कोई खास जरूरत को नहीं पड़ती। ये स्टैंड स्टूंड तो बेबे शहर के हुए हैं, मतलब भी जितब बाहर जगह कम हुआ है तो बाहर बतेरी जगह पड़ी कपड़े सुखाने की, क्यों हो गया बारिश के मौसम में लगा लो। और बारिश में भी अगर ड्रायर करें पीछे फिर इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, पंखा चला जाए तो आराम से सूख जावे हैं।
और ये भी यहाँ पे ये बॉक्स रखे हैं खाली, क्योंकि सामान तो इनमें निकल लिया है, कुछ में रह रहा कुछ का निकल लिया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इन्हें अपने खाली करके जो से यहाँ रखन के यहाँ रख लूँगी, बाकी नीचे रखे आवांगे, क्योंकि अच्छे से कोने लाग देनू रखे, कई दिन के रखे हैं ये। तो कल कमेंट आ रहे थे कि आपने अपनी भाभी को सूट क्यों नहीं दिए, और उसके चैनल पे भी मैंने देखे थे कई कमेंट कि भाई आपकी ननदों ने आपको कुछ नहीं दिया क्या। तो देखो उसका रिप्लाई तो वाह करेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हर बात देखो बोल के नहीं बुलवाई जाया कर दी। और भाई मेरा ऐसा है, देखो आज तक जो मेरे व्यूवर्स हैं अच्छी तरह वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता है मैंने आज तक कभी भी किसी को कुछ दिया है वो दिखाया नहीं है, ठीक है ना। कभी किसी फ्रेंड को दिया है, कभी किसी के शादी में गए हैं, चाहे हम कितना भी कुछ भी लेके गए हैं, या फिर कभी हमारे घर कोई आया है हम किसी के घर गए हैं, सिर्फ एक मैं अपनी ननंद के सूट दिखाऊँ हूँ, बाकी मैंने कदे भी किसी का दिखाया को नहीं है कुछ भी। तो इस करके जब वह मेरे पहली बार आई थी मैंने उससे सूट दिया था, और बाकी लेंदे देंदे रहा वहाँ, इसी कोई बात नहीं कि भी भाई भाभी हैं तो उन पर लेना ही है देना नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं भाई चाहे कितनी भी उसमें है, मतलब थोड़ी सी स्थिति खराब है उसकी, और बाण जमा मौज कर रही है, नौकरियां में है, बढ़िया है, जुगाड़ सारा सिस्टम, लेकिन फिर भी वो उम्मीद रखे है कि भाई मामने दे जावे, नू कर दे। तो आप ऐसी कोई सोच नहीं रखते, ठीक है। एक टाइम पे भाई ने भी देना पड़ जाए, एक टाइम पे बाण ने भी देना पड़ जाए, ठीक है। तो इब जब बराबर हम कमाना भी हमारे दोनों बच्चे सेम है मैंने आराध्या जाए, तो इसका मतलब यूँ थोड़ी है भाई हम उसने ब्याह देंगे यार, हम फिर किसी भी स्थिति में हाँ भाई वो तो पर आई है वो हमारी किसी तरह तो हेल्प नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी भाई। जब हम उसने पढ़ावांगे लिखावांगे, उस पर खर्चा लावांगे, उसने पालांगे, उसने बेटे की तरह रखा, हाँ तो उसका भी तो कुछ फर्ज बनेगा ना। तो ये सारी बात है, हम अलग सोचते हैं, सबसे अलग सोचते हैं। और देखो दिखाने में मैंने थोड़ा सा नू लागा है भाई, नू कह देंगे दिखा के देवे है, तो वह बात थोड़ी सी अजीब सी हो जावे है। बाकी हर मौके पे आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने कभी नहीं बताया कोई भी मेरे घर में फंक्शन हुआ है, जैसे आराध्या का बर्थडे था 21 सूट मेरे लग गए थे आराध्या के बर्थडे पे। और यो नहीं है भाई वैसे उठा के दे दिए थे, बढ़िया पड़वा के ले आए थे, 4-5 तो मैंने बिल्कुल खड़े पैर मंगवाए थे, क्योंकि कई बेबियाँ का मैंने बेरा को नहीं था भैया अभी जावेंगी कि एकदम तो सरप्राइज मिल गया था, कई का मुँह हो जाए भी कि बेरा आवेंगी ना आवेंगी, तो उस चक्कर में। और बढ़िया करा था सारा सिस्टम, जय के बर्थडे पे बिंदु में था, और मुहूर्त पे तो रिश्ते भी ज़्यादा लगे थे, क्योंकि जो भी बंदा आया था नहीं मेरे घर में कोई भी आया वो मैंने सब तलिया दिया था। तो वही फुल खर्चा करा, हाँ बच्चे के बर्थडे हो या कोई और खुशी का मौका, नू नहीं है भाई ले लेके बैठ गए, हाँ वो अलग बात है, कई लोगों ने नू लाग है भैया दिखा दे है ले उड़ार दिन दे को नहीं इसने लिए ले लिया, क्योंकि कमेंट भी आए हैं पहले। पर कोई बात नहीं, अपने उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो आदमी मेरा आए हैं उनने सब न पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो यह बात है, तो चलो अब इस वीडियो का करते हैं